जैसे हमारे बच्चों सबको मालूम है कि इस समय देश में जो है कोरोना वायरस की जो है महामारी फैली हुई है, जिसके लिए सरकार ने जो है पूरा जो है भारत को जो है लॉकडाउन की व्यवस्था कर दिया है। इसलिए हमारे विद्यालय से जो है ऑनलाइन क्लास की जो है सुविधा दी गई है। हम पढ़ेंगे आज कक्षा 9 के रसायन विज्ञान अध्याय 1 हमारे चारों तरफ के पदार्थ। हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। वह ठोस की अवस्था में भी हो सकते हैं, द्रव के भी अवस्था में होते हैं और गैस की अवस्था में भी हो सकते हैं। लेकिन ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये जो है द्रव्य से मिलकर बने होते हैं। ये जो है द्रव्य से मिलकर बने होते हैं, या इसको हम पदार्थ भी कहते हैं। इसको जो है द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ये द्रव्य क्या होता है या पदार्थ? ये द्रव्य जो होता है वे सभी वस्तुएं जिसका अपना जो है भार होता है, और उनका जो है आयतन होता है, जो स्थान घेरती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। लेकिन इसका अनुभव जो है हम अपने जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे कुर्सी मेज, दूध, जल और वायु इत्यादि, ये सब जो है हमारे क्या है? ये सभी जो है चीज़ें क्या होती हैं? द्रव्य। मतलब कि वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, दूध, जल और वायु। हमें जानते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, न देख सकते हैं, न उसके बारे में जो है सुन सकते हैं, बस हम उसका जो है अनुभव कर सकते हैं। जैसे वायु है, जिसका हम अनुभव करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं? द्रव्य होती हैं। अब ये द्रव्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य के प्रकार द्रव्य जो होती है वो 3 रूपों में पाई जाती है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ये जो है द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस कौन सी वस्तु होती हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, इसको लिक्विड और इसको गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम सबसे पहले जो है ठोस के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब द्रव्य की जो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम जो है ठोस के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस क्या होती है। तो ठोस के बारे में हम ध्यान देंगे, ठोस क्या होती हैं। जैसे आप सभी लोग जो है अनुभव किए होंगे कि ठोस वे वस्तुएं होती हैं। ठोस जो है वे वस्तुएं होती हैं जिसका आकार और आयतन, वे वस्तुएं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है
होता है उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। जैसे हम बताए थे पहले, कुर्सी, मेज, पत्थर इत्यादि, ये सब चीज़ें जो होती हैं ठोस, जिसका आकार और आयतन जो है निश्चित होता है। वो जितनी भी वस्तुएं होंगी सब इसमें आती हैं, ठोस में आती हैं। और द्रव किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। जैसे दूध और जल। गैस में वे वस्तुएं जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, वे वस्तुएं जिनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। जैसे वायु, जैसे हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 एक्स्ट्रा, ये सब मतलब गैस में वे चीज़ें होती हैं जिनका दोनों चीज आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जैसे वायु, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 गैस। और द्रव वस्तुएं होती हैं जिनका आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन जो है आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे दूध और जल। और ठोस क्या है? वे वस्तुएं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस। जैसे कुर्सी, मेज, पत्थर इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे ये जो है ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस, द्रव और गैस के जो है डिफिनीशन थे, परिभाषा था कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जो है आगे इसके बाद जो है द्रव्य की अवस्था। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन क्या होता है? इसको बच्चों ध्यान देंगे कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तन क्या होता है। जब किसी पदार्थ को एक स्थान से एक रूप से दूसरे रूप में जो है परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। मतलब जब किसी भी वस्तु को चाहे गर्म करके चाहे ठंडा करके उसकी अवस्था को परिवर्तन किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम उदाहरण में ले लेंगे, जैसे मान लेंगे आप बर्फ है, ये जो है ठोस रूप में है, इसको आप गर्म कर दिए तो बर्फ से क्या बन गया? जो है जल बन गया, वाष्प के जल बन गया, ये जो है द्रव के रूप में। और फिर इसको हमने गर्म कर दिया, तेज हो बन गया जल वाष्प। ये जो है किसके रूप में बन गया? गैस के रूप में। किसके रूप में? गैस के रूप में। अब हम क्या करते हैं कि इसी जल वाष्प को जो है ठंडा कर दिए, क्या बन गया? जल बन गया। मतलब अवस्था परिवर्तन हो गया। मतलब गैस से किस में आ गया? द्रव में आ गया। और इसी को यदि हम जो है ठंडा कर दिए
ये किसके रूप में आ गया, बर्फ के रूप में आ गया। तो ये जल की जो है क्या है, अवस्था परिवर्तन, मतलब पहले बर्फ के रूप में, फिर जल के रूप में, फिर उसके बाद जल वाष्प के रूप में। तो ये जो है अवस्था परिवर्तन होता है कि जब किसी भी वस्तु को गर्म करके या ठंडा करके उसकी अवस्था को एक से दूसरे रूप में जब परिवर्तित किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ है तो बर्फ को जो है हम गर्म कर दिए तो जो है जल में परिवर्तित हो गया। जल जो है कौन सा रूप है, ये जो है आपका ठोस रूप है, और जल जो है द्रव का रूप है। अब जल को जो है हम जब गर्म कर देते हैं तो जल वाष्प बनता है, ये जो है गैस के रूप में है। और फिर हम जो है गैस अवस्था को जो है द्रव अवस्था में लाने के लिए जब ठंडा कर देते हैं तो ये किसके रूप में आ जाता है, द्रव की अवस्था में। फिर द्रव की अवस्था में से जब ठंडा कर देते हैं तो ये किसकी अवस्था में आ जाता है, ठोस की अवस्था में। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है कि एक अवस्था से जो है दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, फिर गैस का जो है द्रव में, द्रव का जो है ठोस में। तो इसी को हम बोलते हैं द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे ये द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य के में जो ठोस द्रव गैस होते हैं उनका हम अणुगति, उनके अणुगति सिद्धांत के आधार पर हम उसकी व्याख्या करेंगे। बच्चों अब आगे जो है हम ठोस द्रव गैस का अणुगति सिद्धांत के आधार पर उसकी व्याख्या करना है। तो ध्यान देंगे कि अणुगति सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस क्या होते हैं। अणुगति सिद्धांत के आधार पर, अणुगति सिद्धांत के आधार पर, ठोस द्रव और गैस की व्याख्या, अणुगति सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस की व्याख्या। तो सबसे पहले हम ठोस देखते हैं। ठोस में क्या होता है कि ठोस वे वस्तुएं होती हैं जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। और इसके अणु जो होते हैं बहुत पास जो है जुड़े होते हैं। ठोस के अणु जो है बहुत पास जो है जुड़े होते हैं। ठोस के अणु जो होते हैं वो जो है बहुत पास जो है आपके जो है जुड़े होते हैं। इसलिए इनके बीच में जो है एक बल जो है काम करता है। इस बल को हम जो है प्रबल आकर्षण बल कहते हैं, प्रबल आकर्षण बल कहते हैं। और प्रबल आकर्षण बल कहते हैं। इनके बीच में जो है स्थान बहुत कम होता है, इसलिए इस स्थान को जो है हम कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। और इस बल का नाम है अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक मतलब ठोस में अंतरा आणविक बल जो है बहुत जो है क्या होता है, कम होता है, बहुत जो है अधिक होता है। और अंतरा आणविक स्थान जो होता है बहुत कम होता है। और इसके अणु जो होते हैं एक निश्चित क्रम में जो है चारों तरफ क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, जो है व्यवस्थित होते हैं। इसीलिए ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और इसका घनत्व भी अधिक होता है, इसलिए क्योंकि इसके अणु जो होते हैं, इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल जो होता है या अंतरा आणविक बल जो होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए इनका गलनांक और कथनांक भी क्या होता है, अधिक होता है। पहला ठोस में जो है पहला हो जाएगा आपका आंतरिक अंतरा आणविक बल अधिक और अंतरा आणविक स्थान जो है कम होता है। दूसरा अंतरा आणविक स्थान जो है कम होता है। दूसरी बात कि इनके अणु जो होते हैं एक दूसरे से जो है बहुत तीव्रता से जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल। इसीलिए दूसरा इनका एक गलनांक और कथनांक अधिक होता है।
तीसरा, इसका घनत्व भी अधिक होता है, इनका घनत्व भी अधिक होता है। चौथा जो होता है, ठोस वस्तुएं जो होती हैं, ठोस जितने भी होते हैं, इनके अणुओं को जो है आपस में जो है दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान जो होता है क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। दूसरी बात, अब हम चलेंगे द्रव का अणुगति सिद्धांत के आधार पर जब व्याख्या हम करेंगे तो हमें ध्यान देंगे कि जो ठोस होते हैं, ठोस की अपेक्षा जो द्रव के अणु होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनमें जो है अंतरा आणविक बल जो होता है वह कम होता है ठोस की अपेक्षा, लेकिन अंतरा आणविक स्थान जो होता है वह ठोस से अधिक होता है। तो यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, इनका एक्सप्लेन करेंगे जो है कि ठोस की अपेक्षा जो होता है इसमें थोड़ा सा क्या होता है, स्थान अधिक होता है। इनका जो है स्थान जो होता है ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। इनके बीच में जो बल होता है, अंतरा आणविक बल जो होता है वह कम होता है, लेकिन जो है इनका अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो अधिक होता है। इसी कारण द्रव के अणुओं में जो है बहने का गुण होता है, द्रव के अणुओं में जो है बहने का गुण होता है, इसलिए इनका कथनांक और गलनांक जो होता है वह ठोस से क्या होता है, कम होता है, ठोस से जो है कम होता है, ठोस से जो है कम होता है, क्योंकि इसके जितने भी अणु जो होते हैं ये जो है ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर जो है व्यवस्थित होते हैं, ठोस की अपेक्षा जो है थोड़ा दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। ये है ठोस द्रव, ठीक है, कुछ जो है दूर व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इनका गलनांक और कथनांक भी ठोस की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। और इसमें अंतरा आणविक बल जो होता है वह जो है ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, और इनमें स्थान ठोस की अपेक्षा जो है कम होता है, लेकिन अंतरा आणविक स्थान जो होता है वह ठोस से क्या होता है, अधिक होता है, और इनका घनत्व भी जो है ठोस से क्या होता है, कम होता है। तीसरी बात आती है गैस। गैस में क्या है कि वे वस्तुएं जिसका आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होती है उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, ठीक है। गैस का जब हम अणुगति सिद्धांत के आधार पर जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो ठोस के अणु जो होते हैं चारों तरफ जो है क्या करते हैं, अनियमित दिशाओं में जो है क्या करते हैं, गति करते हैं। ठोस के जो गैस के अणु जो होते हैं वह चारों तरफ जो है अनियमित दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। इसमें आकर्षण बल, अंतरा आणविक बल जो होता है वह जो है बहुत कम होता है, अंतरा आणविक बल जो होता है वह बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं है, लेकिन अंतरा आणविक स्थान जो होता है वह जो है क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसीलिए इनका गलनांक और कथनांक जो होता है बहुत कम, गलनांक और कथनांक जो है बहुत क्या होता है, बहुत कम होता है। और गैस के अणु जो है अनियमित दिशाओं में चारों तरफ जो है, अनियमित दिशाओं में गैस के अणु जो होते हैं अनियमित दिशाओं में चारों तरफ से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, और इनको जिस पात्र में जो है रखा जाता है उसी की ये जो है आकार और आकृति क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। मतलब गैस के जो अणु होते हैं वह चारों तरफ जो है अनियमित दिशाओं में जो है गति करते रहते हैं, ठीक है। इसमें अंतरा आणविक स्थान जो होता है वह बहुत अधिक होता है, लेकिन अंतरा आणविक बल जो होता है वह क्या होता है, नगण्य होता है। और इनके अणु जो होते हैं जिस पात्र में रखे, इनको गैस को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी का क्या करते हैं, आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उसी की जो है ये आकृति ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो है पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्या था, अणुगति सिद्धांत के आधार पर जो है व्याख्या थी। तो अब हम थोड़ा सा पहले ध्यान देंगे बच्चों कि ये ठोस क्या है। ठोस जो है वे वस्तुएं होती हैं जिनका आकार और आकृति जो है दोनों निश्चित होती है, उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस के अणु जो होते हैं बहुत पास जो है, बहुत पास जो है आपके मिले होते हैं। ठोस के अणु जो है बहुत पास होते हैं, इसलिए इनके बीच में जो है प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। और इनके बीच में स्थान बहुत कम होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम अंतरा आणविक स्थान। इसीलिए जो है ठोस की आकृति और आयतन जो होता है वह निश्चित होता है, और आकृति और आयतन जो है निश्चित होता है, इसलिए इनका गलनांक और कथनांक भी क्या होता है, अधिक होता है।
और इनका घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। दूसरी बात, हम जो है ठोस के बाद जो है द्रव के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि ठोस की अपेक्षा जो है द्रव के अणु जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें अंतरा आणविक बल जो होता है वह कम होता है, लेकिन जो है अंतरा आणविक स्थान जो होता है क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए जो है द्रव की अवस्था, ठोस की अवस्था अपेक्षा जो है द्रव का जो है गलनांक और कथनांक भी कम होता है और घनत्व भी कम होता है। और इसके अणु जो होते हैं चारों तरफ, इसके अणु जो होते हैं मतलब गैस को जिस पात्र में रखते हैं वह उसी का क्या करते हैं, आकृति ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इनका आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। गैस जो होता है, गैस में वे वस्तु में जिनका जो है आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। और इसके अणु जो होते हैं चारों तरफ अनियमित दिशाओं में जो है गति करते रहते हैं और इसीलिए इनका गलनांक और कथनांक जो है सबसे कम होता है। इसमें अंतरा आणविक बल जो होता है वह नगण्य होता है, अंतरा आणविक स्थान जो होता है वह बहुत अधिक होता है, अंतरा आणविक स्थान जो होता है वह बहुत अधिक होता है और जिस पात्र में इनको रखा जाता है वह उसी का जो है आकृति जो है क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो बच्चों, हम अणुगति सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव जो है गैस की जो है व्याख्या पढ़े जो है कि ठोस क्या है, अणुगति सिद्धांत पर जो है कि ठोस, द्रव और गैस। अब हम ये जानेंगे कि गैस के अणु जो होते हैं वे चारों तरफ जो है अनियमित दिशाओं में गति करते हैं। ऐसी गति को जो है हम ब्राउनी गति कहते हैं। ऐसी गति को हम जो है गैस में पाई जाने वाली गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति क्या होती है बच्चे, ध्यान देंगे। गैसों में पाए जाने वाली गति को हम कहते हैं ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, इसकी खोज जो है रॉबर्ट जो है ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट जो है ब्राउन ने किया था। उन्होंने बताया था कि गैस के जो अणु होते हैं वह अनियमित दिशाओं में जो है गति करते रहते हैं। इनकी कोई जो है निश्चित दिशा जो है नहीं होती है, इसलिए ऐसी गति को ही हम जो है क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि गैस के अणु एक अनियमित क्रम में चारों तरफ गति करते हैं। ऐसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब ये ध्यान देंगे कि ये ब्राउनी गति की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने कैसे किया था। ये जो है पराग कोशों में उन्होंने देखा था कि पराग कणों में जो है इसके जो अणु की गति जो होती है वह अनियमित होती है। वो जो है क्या होती है, अनियमित होती है। इसलिए ऐसी गति को उन्होंने इसका नाम दिया था जो है ब्राउनी गति। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इसकी नाम पड़ा जो है ब्राउनी गति। तो बच्चों, अब हम जो है इसके आगे वाला जो है पार्ट अगली कक्षाओं में जो है हम पढ़ेंगे। तो हमारे चारों तरफ के पदार्थ जो हैं, अब इसके आगे वाला पार्ट जो है हम अगली कक्षाओं में जो है पढ़ेंगे।